हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर, और देखते हैं आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेकर आता है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज सुबह की करंट फीलिंग्स की एनर्जी नहीं आई थी, तो क्योंकि मैं आज गई थी सीतामढ़ी भदोही में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और उसके वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। मैं ज़रूर से अपलोड करूँगी। और अगर आप सभी कभी यूपी में आएँ, उत्तर प्रदेश में आएँ, तो आप सीतामढ़ी का दर्शन ज़रूर करें। वहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम है, वहाँ पर लव कुश, जहाँ बर्थ हुआ था लव कुश का, साथ ही सीता माता वहीं तपस्या की थी। तो ये सभी मैंने वीडियो में बनाया है, और मैं शॉर्ट वीडियोस बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। और आते ही मैंने कहा कि आज संडे है, तो आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ का, तो मैं आपके लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम क्या हर संडे को अनएक्सपेक्टेड आता है? यस, हर संडे को हर हफ्ते के लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग आती है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम ट्यूसडे को भी कर दो, वेडनेसडे को भी कर दो। ऐसे नहीं होता है, मैं हफ्ते की एक बार रीडिंग करती हूँ, और पूरे हफ्ते में जो भी मुझे इंट्यूशन आता है, जो भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं, प्लस जो मुझे रीडिंग करनी होती है पूरे हफ्ते की, वो मैं सिर्फ संडे को करती हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। बाकी दिन लव रीडिंग्स होती हैं मेरे चैनल पे, ज़्यादातर लव रीडिंग्स ही होती हैं। सो शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें निकल कर आती हैं आप सभी के लाइफ में आने वाले हफ्ते में। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आने वाले हफ्ते से रेजोनेट कर सकती है। यहाँ पर मैंने कुछ एंजल कार्ड्स निकाल कर रखे हैं, और ये हम लास्ट में देखेंगे। मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लूँगी हमेशा की तरह, तो इसे भी हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं टैरो से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। आप में से कौन कौन है भदोही का? जो होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और प्रमोट करें। माता सीता का पीठ है वो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जिस हिसाब से मैं हमेशा जाती हूँ तो उतनी भीड़ नहीं रहती है जितनी पहले से, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, धीरे धीरे ज़्यादातर लोग जान रहे हैं। सो हम प्रमोट करेंगे डेफिनेटली हमारे माता के धाम को। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ऐसा क्या हो सकता है अनएक्सपेक्टेड मेरे व्यूवर्स के लाइफ में आने वाले हफ्ते में, जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स को अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। हमेशा की तरह मैं एक ही शफल करूंगी, जो कार्ड्स आ गए सो आ गए। तो यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं, बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग अनसेटिस्फाइड रहेंगे किसी सिचुएशन में, ऐसा लगेगा सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, सब कुछ पाया है फिर भी किसी चीज़ को लेकर क्रेव कर रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी कलेक्टिवली नज़र आ रही है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोग अनएक्सपेक्टेडली किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस बेयर करना पड़ सकता है, कहीं लॉस हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हो सकता है आने वाले हफ्ते में, या फिर पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा तंगी हो सकती है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे आप पैसों को लेकर, यहाँ खर्च नहीं करना है, फालतू खर्च नहीं करना है, जो कि हमेशा करना चाहिए। ये इस हफ्ते की बात नहीं है, तो हमेशा ही अपने लाइफ में लगाम लगा कर रखनी चाहिए, ताकि आप जुटा सकें, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बना सकें, और अपनी सेफ्टी के लिए भी। क्योंकि आजकल तो आप जानते ही हैं कि अगर इंसान एक बार डॉक्टर के पास जाता है तो क्या कहूँ मैं। सो इसके लिए आप लोगों को सेफ्टी के लिए हमेशा अपने परिवार के फ्यूचर के लिए जमा करते रहना चाहिए, तो फालतू खर्च कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस नज़र आ रही है पैसों को लेकर, साथ ही किसी पर्सन को लेकर भी खोने का डर आपके अंदर नज़र आ रहा है, जो कि हो सकता है अनएक्सपेक्टेड हो। लेकिन सडनली आपको भले आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको लेकर पॉजिटिव हैं, लेकिन अचानक से उससे रिलेटेड कोई ऐसी खबर आपको रिसीव हो जाए जिसके बाद आपको उसे खोने का डर हो जाए, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसे खो दूँ या वो मुझे छोड़ दे। इस तरह का डर आपके दिमाग में आ सकता है अनएक्सपेक्टेडली। फिर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोगों को आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। अच्छे कर्मों का फल, आपने जो मेहनत करी है
कई सालों में उसका परिणाम आपको अनएक्सपेक्टेडली दिखेगा आने वाले हफ्ते में। चाहे आपके वर्क प्लेस पे दिखे, चाहे आपको भगवान की तरफ से कोई आइडिया रिसीव हो और आप उस पर आगे चल पड़ें और आपको बहुत प्रॉफिट हो, या आपका कोई फेस चेंज हो। जैसे बोलते हैं ना कि सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ में वो दिन मिरेकलस था, मेरा दिन चेंज हो गया उस दिन के बाद से। कुछ इस तरह के चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं। हेरोफेंट, आप में से कई लोगों की शादी फिक्स हो सकती है ट्रेडिशनल वे में। हो सकता है रीति रिवाज के साथ आपकी शादी कराई जाए या शादी का कोई रिश्ता आ जाए। अगर आप सिंगल हैं तब तो बल्ले बल्ले है, बट अगर आप ऑलरेडी किसी और से प्यार करते हैं तो हो सकता है आपको उनसे कमिटमेंट मिले, या आपके माँ बाप आपके लिए रिश्ते देखें, या उनके माँ बाप उनके लिए रिश्ते देखें। कोई इस तरह की खबर आपको रिसीव हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप में से कुछ लोगों की टीचिंग से रिलेटेड जॉब लग सकती है, जो कि अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है आप एक्सपेक्ट ना किए हो, या आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया हो, या IAS PCS या IPS इस तरह का अगर आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया हुआ है उससे रिलेटेड भी कोई ख़बर आपको मिल सकती है। हाई क्वालिफिकेशनल जॉब जैसे जज हो गया, या लेक्चरर हो गया, प्रोफेसर हो गया, टीचिंग की प्रोफेशन हो गई, इससे रिलेटेड भी कोई ख़बर आपको मिल सकती है। शादी की एनर्जी है तो अनएक्सपेक्टेडली ये भी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, या कहीं से शादी से रिलेटेड कोई ख़बर आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग जाने अनजाने लेकिन आप दान दक्षिणा करेंगे। आप किसी को दान देंगे और आपके दान से किसी का भला होगा। सोशल वर्क की एनर्जी है, या तो आप अपने ओल्ड क्लोथ्स दे सकते हैं, या कोई खाना खिला सकते हैं किसी गरीब को, या किसी नीडी की मदद कर सकते हैं, या हो सकता है आपके कोई रिलेटिव्स हों जिन्हें बहुत ज़रूरत हो, कोई आपसे उधार मांगे और आप विश्वास करके उन्हें पैसे दे देंगे। मतलब यहाँ पर आप किसी न किसी की मदद ज़रूर करेंगे आने वाले हफ्ते में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। जाने अनजाने होगा, ये कोई प्लानिंग के साथ नहीं नज़र आ रहा। ऑब्वियसली कोई प्लानिंग के साथ कहीं नहीं जाता है। समटाइम्स लोग जाते भी हैं कि हाँ मैं चैरिटी करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और वो बहुत सारे फ़ोटोज़ लगाते हैं, ठीक है। कुछ लोग मुझे याद आया, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम थैंक्स बटन का क्या यूज़ है। देखिए, थैंक्स बटन का ये यूज़ है कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं या मेरी वजह से आपके लाइफ में कोई भी अगर चेंज आता है, तो जैसे होता है ना कि इंसान थैंक्स बटन दबा दिया, तो वो बटन का पैसा अगर मुझे मिलता है तो वो आपकी तरफ से मैं दान पुण्य में लगाती हूँ, ठीक है। तो जब से मुझे थैंक्स बटन आया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में सिर्फ लिख दिया है, मैंने आज तक आप लोगों से कभी बोला भी नहीं। जिसकी इच्छा होती है वो अपनी मर्ज़ी से उस बटन को यूज़ कर सकता है। अगर आपकी इच्छा है तो ही आप यूज़ कीजिए, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो मैं कभी भी बताती नहीं हूँ कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ दान दक्षिणा करती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं कि कहीं जा रहे हैं तो ढिंढोरा पीटते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे ये किया, वहाँ पे वो किया, मैं इसको ये कर रही हूँ, वीडियोस बनाते हैं। चलिए ठीक है, लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि हाँ चलिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही होंगे। बट मैं कोई भी कर्म अगर करूं तो मैं कभी बताना पसंद नहीं करती हूं। और आप लोग जानते हैं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, आप में से कई लोगों ने मुझे बोला हुआ है हमेशा कि मैम आप कभी रिव्यू नहीं डालते हो। तो देखिए, मैं किसी की भी प्राइवेसी को भंग नहीं करती हूँ। कम्युनिटी पोस्ट पे मैं हमेशा अपनी ही चीज़ें डालती हूँ। भोलेनाथ के पोस्ट डाल दिया, चाहे मेरा इंस्टा ही क्यों ना हो। रिव्यू डालने बैठूँगी तो मैं एक दिन में 500 रिव्यू डालूँगी और जो कि आप पढ़ के बोर हो जाएंगे, हो सकता है आप पढ़े भी ना। और मैं किसी की अपनी क्रेडिट लेने के लिए किसी की प्राइवेसी भंग करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरा नेचर थोड़ा डिफरेंट है। और कभी भी, यहाँ तक कि कमेंट में भी मैं एक पिन कर देती हूँ और छोड़ देती हूँ उसको। चाहूँ तो मैं दिन में 10-12 पिन करती रहूँ बैठ के, बट ये सब मैं नहीं करती हूँ यार। मेरा नेचर बहुत डिफरेंट है और आई होप आप लोगों को मेरा नेचर समझ में आ चुका हो, क्योंकि आप लोग इतने साल से जुड़े हैं मुझसे। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप करेंगे, चुपके से करेंगे, आप बहुत ढिंढोरा नहीं पीटेंगे, क्योंकि आप एम सिंह के व्यूवर्स हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर जगलिंग को दिखा रहा है। तो आप में से कई सारे लोग यहाँ पर किसी दौराहे पे खड़े हो सकते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन अचानक से आ सकती है जब आप थोड़े से इम्बैलेंस हों, थोड़ा आपके अंदर फियर पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए। किसी भी तरह का डर हो सकता है कि यार कैसे होगा, ये क्या मुसीबत है,
तो इस तरह की कोई चीज़ें अचानक से आपके ऊपर आ सकती हैं, या आप दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनको चुनूँ कि इनको चुनूँ, इनको बैलेंस में रखूँ या इनको बैलेंस में रखूँ, इनको बैलेंस में रखता हूँ तो ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, या इनको बैलेंस में रखती हूँ तो ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। कुछ इस तरह का माहौल आपके घर गृहस्थी में बन सकता है। डेथ का कार्ड आ गया इस बार, तो यहाँ पर कुछ बुरी खबर मिल सकती है, कोई बड़ी खबर और बुरी खबर मिल सकती है। सो भगवान ना करे, बट क्योंकि आया है तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। लेट्स क्लैरिफाई दिस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है। खबर तो मिलेगी, मैंने खबर का नाम लिया और मैसेज का कार्ड आ गया, तो यहाँ पर खबर तो है, यस बुरी खबर है, ये भी बात सच है क्योंकि डेविल आ गया है, कोई बुरी खबर आएगी। सो ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया है, और ख़बर भी है और बुरी भी है, तो आप लोग ध्यान रखें, और बाकी सब प्रभु की इच्छा है। द स्टार की एनर्जी है, सो होप रखिए, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो होपफुल रहिए। आप में से कई लोगों की कोई विशेस पूरी होंगी, आप में से कई लोग किसी पिलग्रिमेज पे जा सकते हैं, भगवान में आस्था रख सकते हैं, डुबकी मार सकते हैं किसी होली रिवर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, तो हो सकता है आप लोग सडनली कहीं जाएं, वहाँ गंगा जी हों, यमुनोत्री हों, कोई भी मतलब होली रिवर हो और आप उसमें वहाँ पर पूजा पाठ करें, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कोई विशेस भी आपकी पूरी हो सकती है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है और आपसे दोस्ती कर सकता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, और ये दोस्ती बहुत लंबे समय तक चलेगी। बहुत डीप इमोशंस होंगे एक दूसरे के लिए। अगर आप ऑलरेडी किसी को याद करती हैं या करते हैं, तो उनकी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात और कहूँगी, आप में से कई लोगों के लाइफ में आपको गिफ्ट रिसीव हो सकता है, ठीक, और आपका कोई पुराना मित्र आपके लाइफ में वापस आ सकता है या आ सकती है, हो सकता है मुलाकात भी हो जाए। तो अगर ऐसा होगा किसी के साथ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके घर में किसी बात को लेकर बवाल हो सकता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी, वो मैसेज मुझे मिल रहा है। घर में, घर गृहस्थी में किसी बात को लेकर बवाल हो सकता है, चाहे आपके पढ़ाई को लेकर, चाहे आपके करियर को लेकर, चाहे आपकी शादी को लेकर, और चाहे आपके माँ बाप के बीच में। बट यहाँ पर किसी बात पर बहस नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, या डिसीजन मेकिंग में कोई बहस हो सकती है, कोई डिसीजन का निष्कर्ष निकालने में झगड़े भी हो सकते हैं। अगर जॉइंट फैमिली है तो भी, न्यूक्लियर फैमिली है तो भी ये चीज़ें हो सकती हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप में से कुछ लोगों को सक्सेस मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, और यहाँ पर आपके लाइफ में कोई सक्सेस के अलावा आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जो कि आपके करियर से रिलेटेड हो, स्पेशली विद करियर या बिज़नेस। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे अचानक से सडनली आपको प्रमोशन बता दिया गया कि आपका प्रमोशन होने वाला है, या असाइन कर दिया गया है, या बॉस आपके प्रमोशन की बात कर रहे हैं, या आपके लाइफ में सडनली आपकी कोई एक जॉब से बेटर जॉब आपको मिल जाती है, ऑफ़र मिल जाता है, सडनली सक्सेस मिल जाती है, एक तुरंत से ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। मतलब कोई प्री प्लानिंग की एनर्जी नहीं है, सडन होगा जो कुछ भी होगा। लास्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, आप में से कई लोगों के लाइफ में लक आपका साथ देगा, कुछ बड़ा चेंज होने वाला है। आने वाले वीक में कई लोगों के लाइफ में कुछ मिरेकलस चेंज होंगे, और ये चेंज डेस्टाइन्ड होंगे, होना ही है, ऐसा है एनर्जी। तो सभी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, सिवाय एक बुरी खबर के, तो जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। हर हर महादेव, रक्षा करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लेंगे हम, और ये हमारा बरगंडी यहाँ से झांक रहा है, तो बरगंडी को हम करते हैं शफल और हम देखते हैं 5 कार्ड्स क्या होगा अनएक्सपेक्टेड। वाह क्या बात है, बरगंडी झांका और आ गए हमारे राधे कृष्ण। तो आप सभी राधे कृष्ण के दर्शन कर लें। राधे कृष्ण। ये रीयूनियंस तो बहुत सारे होने वाले हैं, खुश हो जाओ दोस्तों। आप लोगों को जिसका इंतज़ार है वही यहाँ पर सबसे पहले आए हैं, तो ये अनएक्सपेक्टेड है। द मून, शिव शक्ति भी आ गए हमारे,
जजमेंट, वन मोर कार्ड एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में। ओके, मैजिशियन, ये कौन है? एम्प्रेस। चलिए, तो बहुत सारे लोगों का देखिए शादी हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकती है, परमानेंट रियूनियन हो सकता है या मिनी रियूनियन हो सकता है, बट यहाँ लव लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जी डेफिनेटली नज़र आ रही है। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें पूरी होंगी। आपने अगर कोई विश मांगी हुई थी, कोई मनौती मांगी हुई थी, कोई दुआएं मांगी हुई थी, वो चीज़ें कबूल होंगी। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, तो आप में से कुछ लोगों का किसी तरह का लीगल सिचुएशन हो सकता है या लीगल सिचुएशन को लेकर कोई बवाल हो सकता है या कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है अपने किसी लाइफ इवेंट से रिलेटेड। लाइफ इवेंट में जैसे शादी, बच्चा, इस तरह की चीज़ें जो मेजर चीज़ें हैं वो आती हैं। तो यहाँ पर आपका कोई लाइफ इवेंट से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है। द मून की एनर्जी है, तो आप में से कई लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती हैं। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। इमोशनल इन द सेंस किसी बात को लेकर आप इरिटेटिंग हो सकते हैं, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर लगेगा, आपको लगेगा या तो मुझसे कोई बात मत करे, और अगर बात करेगा तो आप शायद झगड़ा कर लें या रो दें, या इमोशनल थोड़ा एनर्जी हो सकता है। जैसा कि आपको पता है न्यू मून आ रहा है, तो उसकी एनर्जी ये हो सकती है। साथ ही शिव शक्ति की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ से रिलेटेड किसी की खबर आपको रिसीव हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का सेपरेशन है या आपके दोस्तों में या कहीं भी, मतलब अगर आप लोगों के बीच में, आपके दोस्त के बीच में या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बीच में या आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में अगर किसी भी तरह का सेपरेशन है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बैलेंस क्रिएट होगा। यहाँ पर कुछ मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी जो आपके साथ हो सकते हैं आने वाले हफ्ते में, स्पेशली रिलेटेड विद ड्रीम्स, जो कि आप लोगों को हमेशा ही रेजोनेट करती है। आप लोग बताते हैं कि आपको वो ड्रीम्स आ ही जाते हैं, या तो एक आध दिन पहले आए होते हैं या आ जाते हैं। मैं पूरे हफ्ते का इकट्ठे आपको बताती हूँ। सो यहाँ पर जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप देखिएगा, आपसे अगर रेजोनेट हो आने वाले हफ्ते में। आप में से कुछ लोगों को हिल्स के ड्रीम आ सकते हैं, हिल स्टेशन के, माउंटेन्स के, झरने के ड्रीम्स आ सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में झूला दिखाई दे सकता है, या आपकी कोई ट्रेन छूट सकती है, या ट्रेन पकड़ते हुए आप ड्रीम्स देख सकते हैं, या आपको लाल पानी नज़र आ सकता है, जैसे पहाड़ी एरिया में लाल पानी होता है बिल्कुल रेड, तो उस तरह का कोई अलग टाइप का आपको हरा या लाल इस तरह का कलरफुल वाटर आपको नज़र आ सकता है। ग्रास के ड्रीम आ सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा रीयूनियंस के ड्रीम आ सकते हैं। रीयूनियंस इन द सेंस जोड़े में आपको कोई बर्ड दिख जाए, या जोड़े में आपको कोई एनिमल्स ड्रीम में दिख जाए, या लॉयंस आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ जाए, या किसी प्लैनेट की आपको ड्रीम आए। तो इस तरीके के ड्रीम्स आपको आने वाले वीक में आ सकते हैं। कुछ लोगों को हाउसेस के ड्रीम आ सकते हैं, घर, या तो बनता हुआ घर या टूटता हुआ घर या कोई अननोन प्लेस का घर, इस तरह के भी ड्रीम्स आपको नज़र आ सकते हैं। देखते हैं एंजल्स ने आपको आज के दिन में क्या कार्ड्स दिए हैं। पहला कार्ड है लव, और यहाँ पर लवर्स आया है। कार्ड पहले से निकाल के रखा है मैंने, लेकिन लवर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर लव लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने वाला है, लक आपका साथ देगा। सेल्फ़ इस्टीम, आप में से कुछ लोग अपनी सेल्फ़ इस्टीम के लिए, ठीक है, आप किसी से बैकआउट कर सकते हैं या किसी से झगड़े कर सकते हैं। आपके लिए आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। ये चीज़ आप अपनी सोल की रिस्पेक्ट करेंगे, और जो आपकी सोल की रिस्पेक्ट नहीं करेगा उससे आप डिटैच हो सकते हैं। लोनलीनेस, आप में से कुछ लोग बहुत अकेला फील करते हैं, बट आपका ये बता दें एंजल्स आपको कि आपके साथ हमेशा वो हैं, आपको कभी वो अकेला नहीं छोड़ते। तो अगर आप अकेला फील कर रहे हैं तो अपने आप को अकेला फील करना छोड़ दीजिए, एंजल्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फियर की एनर्जी हो सकती है आपकी। आई रियलाइज़ दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। यहाँ पर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी तरह के फियरफुल एनर्जी में हों, जैसा कि मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था। तो उस एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि जो चीज़ें आप सोचते हैं वो चीज़ें आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैनिफेस्ट करते हैं। डिवाइन प्लान, ठीक है, योर सोल हैज़ अ मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ पाथ दैट इट होल्ड्स विद इन इट
इट विल नेवर स्टेयर यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आपका जो लाइफ पाथ है वो डिवाइनली गाइडेड होता है, तो वो कभी आपको रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। तो जो कुछ भी हो रहा है उसे सरेंडर कर दें और बहती नाव में निकल लें भगवान के भरोसे, जो होगा अच्छे के लिए होगा। फॉलो द साइंस। एंजल्स आपको किसी तरह के साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ या ड्रीम्स दिखा सकते हैं, उनको ज़रूर से फॉलो कीजिए, ठीक है। आपको किसी न किसी ड्रीम्स के थ्रू या किसी कोट्स के थ्रू, किसी शायरी के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। कॉन्शियसनेस लिविंग, अपने लाइफ में जो हेल्दी चेंजेस आपके लिए ज़रूरी हैं वो ज़रूर लेकर आइए, ठीक है। उसको चेंज लाने में झिझकिए नहीं, जो चीज़ नेगेटिव है उसे रिलीज़ कीजिए। एंड लास्ट कार्ड है वाइब्रेशनल मैच। यू आर सेंडिंग आउट न्यू सिग्नल्स दैट आर ब्रिंगिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंसेस। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं और आप पॉजिटिव चीज़ें सेंड कर रहे हैं यूनिवर्स को, तो आपको ब्लेसिंग्स और शावर मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, शावर होगी ब्लेसिंग्स। और अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं और नेगेटिव चीज़ें सेंड कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को फेस करने के लिए। तो कभी भी अपने लाइफ में अपने लिए गड्ढा ना खोदें, हमेशा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव सोचें, ताकि आपके लाइफ में भले बहुत प्रॉब्लम्स हो, लेकिन जब आप दृढ़ निश्चय से पॉजिटिव सोचते हैं तो उसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जो आप सोचते हैं वो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करते हैं। तो अच्छी चीज़ें सोचिए ताकि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो, ना कि बढ़ें। तो ये है आज की गाइडेंस और रीडिंग। होप आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।